हेलो बीएससी सेकंड सेमेस्टर। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आपका जो बॉटनी है उसका यूनिट 8 पैलिनोलॉजी, इसका वन शॉट। यहाँ पर हम कंप्लीट चैप्टर आपका जो पैलिनोलॉजी है उसको एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि जूलॉजी एंड बॉटनी के जो वन शॉट हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे ट्यूशन टूर पर। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री के वन शॉट चाहिए किसी भी सेमेस्टर के तो वो आपको मिलेंगे कैच स्टडी चैनल पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका पैलिनोलॉजी है इसका क्या मतलब है, ये जो वर्ड है यहाँ पर। तो देखो, जो पैलिनोलॉजी है इट इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी, ये बॉटनी की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉलिन ग्रेन्स एंड स्पोर्स, स्पेशली देयर स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इज सिंपली, जैसे आपको नेम से पता चल रहा है, पैलिनोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी जो होता है इसमें पॉलिन ग्रेन्स की स्टडी की जाती है और ये बॉटनी की वो ब्रांच है जिसमें कि आप पॉलिन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं, स्पोर्स की स्टडी करते हैं, स्पेशली आप उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पॉलिन ग्रेन्स। अब हमें ये समझना होता है कि आखिर पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं। तो देखो, पॉलिन ग्रेन्स जो हैं दीज आर टाइनी पाउडर लाइक स्ट्रक्चर। ये जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे पाउडर के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इनके, प्रोड्यूस्ड इन द एंथर ऑफ फ्लावर दैट कैरी द मेल गैमेट्स ऑफ प्लांट्स। और ये कहाँ पर प्रोड्यूस्ड होते हैं, ये आपका जो फ्लावर का एंथर है वहाँ पर ये प्रोड्यूस्ड होते हैं और ये मेल गैमेट्स को कैरी करते हैं, जो प्लांट है उसके मेल गैमेट्स को कैरी करते हैं। और ये पाउडर, टाइनी पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उनका, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड इनसाइड एंथर ऑफ द स्टैमिन। ये कहाँ पे बनते हैं, जो आपका स्टैमिन है उसके अंदर जो आपका एंथर है उसमें बनते हैं, ठीक है। ईच पॉलिन ग्रेन कंटेन द मेल गैमेटोफाइट। हर एक पॉलिन ग्रेन के पास क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, ठीक। आगे है देयर आउटर वॉल कॉल्ड एक्साइन। इनकी जो आउटर वॉल होती है पॉलिन ग्रेन्स की उसको कहते हैं एक्साइन एंड इट इज़ वेरी टफ एंड प्रोटेक्ट्स द पॉलिन। और ये जो इनकी आउटर वॉल होती है जिसको कि आप एक्साइन कह रहे हैं ये बहुत टफ होती है एंड जो पॉलिन है उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एंड पॉलिन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ड्यूरिंग पॉलिनेशन ऑफ फॉर फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो आपका पॉलिन ग्रेन्स है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होते हैं जब पॉलिनेशन होता है। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। जब पॉलिनेशन होता है तो जो आपके पॉलिन ग्रेन्स हैं वो आपके स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे पॉलिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बेसिकली आपको 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक होती है आपकी पॉलिन वॉल, कि पॉलिन वॉल कैसी होती है। दूसरा होता है आपका जर्मोपोर, जर्मोपोर क्या होते हैं। तीसरा है आपका साइटोप्लाज्म एंड चौथा है आपका सेल्स इनसाइड द पॉलिन ग्रेन्स, यानी पॉलिन ग्रेन्स के अंदर सेल्स के बारे में स्टडी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पॉलिन वॉल की। तो पॉलिन की जो वॉल होती है वो 2 लेयर्स होती हैं उसमें। एक आपने पढ़ी अभी आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। अब देखो, आउटर लेयर जो होती है उसको कहते हैं आप एक्साइन एंड जो इनर लेयर होती है उसको आप कहते हैं इंटाइन। अब एक्साइन क्या है, आउटर थिक लेयर मेड ऑफ वेरी रेजिस्टेंट सब्सटेंस कॉल्ड स्पोरोपोलिन। यानी कि जो आपका पॉलिन है उसकी जो आउटर लेयर है उसको आप एक्साइन बोलते हैं, जो कि बहुत ही थिक लेयर होती है एंड बहुत ही रेजिस्टेंट सब्सटेंस से ये मिलकर के बनी होती है, उसको बोलते हैं स्पोरोपोलिन। यानी जो आपके एक्साइन है वो स्पोरोपोलिन से बनी होती है। सेकंड बात करते हैं इंटाइन की। इंटाइन क्या है, द इनर थिन लेयर, ये जो अंदर की थिन लेयर यानी पतली लेयर होती है ये अंदर की, जबकि एक्साइन आपकी थिक होती है। एंड ये जो इंटाइन होती है दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। एक्साइन आपकी स्पोरोपोलिन से बनी होती है एंड इंटाइन जो होती है वो सेलुलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है। आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे जर्मोपोर। जर्मोपोर क्या होता है, तो ये आपके थिन और एब्सेंट एरियाज इन द एक्साइन, यानी जो आपके एक्साइन है उसमें जो थिन और एब्सेंट एरियाज होते हैं थ्रू विच द पॉलिन ट्यूब एमर्जेस ड्यूरिंग पॉलिनेशन। यानी कि वो जो आपके एब्सेंट एरियाज हैं एक्साइन में उनके थ्रू जो पॉलिन ट्यूब होती है वो एमर्ज होती है ड्यूरिंग
पॉलिनेशन के दौरान। ठीक है, तो जर्म पोर क्लियर हुआ। तीसरा आता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? कंटेन द न्यूक्लियस एंड अदर सेल कंपोनेंट्स। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? आपके न्यूक्लियस होते हैं एंड अदर सेल कंपोनेंट्स होते हैं। एंड लास्ट है आपका यहाँ पे फोर्थ टाइप जो कि है सेल्स इनसाइड द पॉलन ग्रेन्स। अब देखो आपका जो पॉलन ग्रेन्स है उसमें कौन कौन सी सेल्स मिलती हैं। पहली है आपकी वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव या फिर आप कह सकते हैं ट्यूब सेल, और दूसरी है आपकी जनरेटिव सेल। अब ये जो वेजिटेटिव सेल है इसका क्या काम क्या है? फॉर्म्स द पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब को बनाती है। दूसरी जो आपकी जनरेटिव सेल है ये क्या करती है? डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, ये डिवाइड करती है एंड 2 मेल गैमेट्स को बनाती है। अब यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है ये पॉलन ग्रेन का है। यहाँ पे आप देखें एक तरीके से, तो इसके अंदर ना आपको 2 यहाँ पे शेल देखने को मिल रही हैं। जो बड़ी वाली शेल है उसको आप कहेंगे वेजिटेटिव सेल, जो बड़ी सेल होती है वो वेजिटेटिव सेल होती है, और जो छोटी वाली सेल है उसको बोलेंगे आप जनरेटिव सेल। अब इसकी जो आउटर लेयर है उसको आप क्या बोलेंगे? एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलिनिन की बनी है। तो हम पॉलिन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी है? स्पोरोपोलिनिन की। फिर ये अंदर वाली जो लेयर है वो है आपकी इंटाइन। इंटाइन किसकी बनी है? सेलुलोज एंड पैक्टिन की। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वीडियो। ठीक है, एंड बीच में क्या है? इसके बीच में इसके है साइटोप्लाज्म। एंड मैंने बोला था कि जर्मोपोर क्या होते हैं, तो जो आपके एक्साइन में जो छोटे छोटे एब्सेंट और थिन एरियाज होते हैं, तो वो जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, तो ये आपके जर्मपोर होते हैं। ठीक है, बाद आता है आपका पॉलिन मॉर्फोलॉजी। अब देखिए पॉलिन मॉर्फोलॉजी क्या होती है? पॉलिन मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। यानी जो पॉलिन ग्रेन्स है उनकी जो एक्सटर्नल फॉर्म की स्टडी की जाती है एंड जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी की जाती है वो आपकी पॉलिन मॉर्फोलॉजी के अंदर होती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? इंक्लूडिंग देयर साइज़, आप साइज़ की स्टडी करते हैं, शेप की स्टडी करते हैं, अपार्चर्स की स्टडी करते हैं, एंड सरफेस पैटर्न की स्टडी करते हैं। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पैलिनोलॉजी, और ये पैलिनोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफाइंग डिफरेंट प्लांट स्पीसीज। और ये जो पॉलिन मॉर्फोलॉजी है इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, पैलिनोलॉजी का जो पॉलिन मॉर्फोलॉजी है। एंड ये आपका हेल्प करता है आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट जो आपके हैं, जो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई करने में भी ये हेल्प करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है आपका साइज़ ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। तो पॉलिन ग्रेन्स के साइज़ की बात करें तो पॉलिन ग्रेन्स आर वेरी ग्रेटली इन साइज डिपेंडिंग ऑन द प्लांट स्पीसीज़। यानी जैसे जैसे प्लांट स्पीसीज़ होते हैं तो सभी के अलग अलग रहते हैं, तो ये जो होते हैं वो बहुत ग्रेट होते हैं, मतलब साइज़ इनका अच्छा रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके प्लांट स्पीसीज़ पर। जैसे इनके यूजुअली साइज़ की बात की जाए तो ये जो होते हैं वो 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के डायमीटर में होते हैं। यूजुअली इसी रेंज में इनको देखा जाता है, लेकिन क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स होते हैं तो सभी के लिए अलग अलग होते हैं। सम प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत ही स्मॉल पॉलिन ग्रेन्स होते हैं जिनके, वाइल अदर हैव लार्जर वंस, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके बहुत लार्ज भी होते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप की इसकी बात करते हैं तो वह शेप ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। अगर हम पॉलिन ग्रेन्स के शेप की यहाँ पे बात करें तो द शेप ऑफ पॉलिन ग्रेन्स डिफर अमंग प्लांट्स एंड इज यूजफुल इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। यानी जो शेप है आपके पॉलिन ग्रेन्स का वो डिफर करता है प्लांट्स के अकॉर्डिंग, के अलग अलग प्लांट्स तो अलग अलग रहते हैं, एंड ये यूजफुल रहता है प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में। कॉमन शेप जो आपकी पॉलिन ग्रेन्स की देखी गई है वो स्फेरिकल है, ओवल है, एलिप्टिकल है, ट्रायंगुलर है एंड बोट शेप्ड है। तो इन शेप की अगर बात करें तो ये आपके पॉलिन ग्रेन की कुछ कॉमन शेप है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे पॉलिन वॉल की बात करें तो पॉलिन वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? द पॉलिन ग्रेन वॉल इज कम्पोज्ड ऑफ 2 लेयर। आपको पता है कि जो आपकी पॉलिन वॉल है वो 2 लेयर से मिलकर के बनी होती है, एक एक्साइन होती है, दूसरी एंटाइन होती है। एक्साइन आपकी आउटर थिक लेयर है जो कि स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, एंटाइन आपकी इनर वॉल है, थिन लेयर है जो कि आपकी सेलुलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है। ये मैंने पॉइंट आपके साथ लास्ट डिस्कस किए हैं, मतलब प्रीवियस वाले टॉपिक में।
अब ये है आपका अपर्चर्स। अपर्चर्स क्या है? अपर्चर्स आर थिन रीजन्स और ओपनिंग इन द पॉलिन वॉल थ्रू विच द पॉलिन ट्यूब इमर्जेस ड्यूरिंग पॉलिनेशन। यानी अपर्चर जो है ये आपका थिन रीजन है या फिर आप कह सकते हैं एक ओपनिंग है जिसमें जो पॉलिन वॉल है आपकी यहाँ पर जो पॉलिन ट्यूब है वो इमर्ज होती है पॉलिनेशन के दौरान। ठीक है। अब जो अपर्चर्स होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका पोर्स जिसको आप बोलते हैं पोरेट पॉलिन, और दूसरा है आपका यहाँ पे फ्यूरोज और कोल्पी। फ्यूरोज और कोल्पी या फिर आप कह सकते हैं कोलपिट पॉलिन। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सरफेस ऑर्नामेंटेशन। सरफेस ऑर्नामेंटेशन में क्या है? द आउटर सरफेस ऑफ एक्साइन शोज डिफरेंट पैटर्न कॉल्ड ऑर्नामेंटेशन। अब देखो जो आपकी एक्साइन लेयर है जो कि आउटर थिक लेयर है ये डिफरेंट पैटर्न को शो करती है ना। तो ये जो डिफरेंट पैटर्न को शो करती है उसी को बोलते हैं सरफेस ऑर्नामेंटेशन। अब इसके एग्जाम्पल आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिनेट जो कि स्पाइनी सरफेस होता है, रेटिकुलेट, स्मूथ स्लेट। तो ये जो है वो आप एक एग्जाम्पल है कि आपका सरफेस ऑर्नामेंटेशन क्या है एक्चुअल में, कि जो आपकी एक्साइन है विच इज़ द आउटर थिक लेयर ऑफ द पॉलिन एंड जो आपकी एक्साइन है वो डिफरेंट पैटर्न शो करती है, यानी इट शोज डिफरेंट पैटर्न्स कॉल्ड ऑर्नामेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है दैट इज पॉलिन एलर्जी। व्हाट इज पॉलिन एलर्जी? पॉलिन एलर्जी इज अ टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। पॉलिन एलर्जी एक टाइप की एलर्जिक रिएक्शंस ही हैं जो कि कॉज होती हैं पॉलिन ग्रेन्स की वजह से, विच इज कॉज्ड बाय पॉलिन ग्रेन्स रिलीज्ड फ्रॉम प्लांट्स स्पेशली ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन। यानी जब फ्लावरिंग सीजन होता है तो उस सीजन में पॉलिन ग्रेन्स ज़्यादा रिलीज होते हैं प्लांट से, तो उन पॉलिन ग्रेन्स की वजह से जो रिएक्शंस होती हैं, जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उसको ही तो हम बोलते हैं पॉलिन एलर्जी। अब देखो व्हेन दीज पॉलिन ग्रेन्स एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द नोज, आईज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी ये जो आपके पॉलिन ग्रेन्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं, नोज के थ्रू हो सकते हैं, आइज के थ्रू हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हो सकते हैं। तो द इम्यून सिस्टम में रिएक्ट एबनॉर्मली एंड प्रोड्यूस एलर्जिक सिम्टम्स। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? एबनॉर्मली रिएक्ट करता है एंड वो एलर्जिक सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है। इन मेडिकल टर्म्स पॉलिन एलर्जी इज कॉमनली कॉल्ड हे फीवर और एलर्जिक रिथिन्स। यानी कि जो आपका मेडिकल टर्म है पॉलिन एलर्जी के लिए वो क्या है? हे फीवर है और आपके एलर्जिक रिनेट्स हैं। ठीक। देखो यहाँ पर अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि पॉलिन एलर्जी के होते हैं, तो पहला है आपका स्नीजिंग, रनी और ब्लॉक्ड नोज़। दूसरा है इची नोज़ हो सकता है एंड थ्रॉट, इची नोज़ एंड थ्रॉट हो सकता है आपका। तीसरा है वाटरी और रेड आइज़, आपकी आंखें रेड हो सकती हैं, आपको छींकें आ सकती हैं, आपकी नाक रनी हो सकती है या ब्लॉक हो सकती है ना, आपको हेडेक हो सकता है, कफ हो सकता है एंड ब्रेथ करने में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है एंड सीवियर केसेस। तो ये सारे आपके सिम्टम्स हो सकते हैं पॉलिन एलर्जी के। ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे हाउ पॉलिन कॉजेज एलर्जी, किस तरीके से पॉलिन एलर्जी को कॉज करते हैं। तो जो पॉलिन ग्रेन्स हैं एंटर द नोज और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्या करते हैं? जैसे ही एंटर करते हैं नोज और रेस्पिरेटरी सिस्टम में द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली आइडेंटिफाइज दैम। तो जो आपका इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली आइडेंटिफाई कर लेता है एज अ हार्मफुल सब्सटेंस, वो उनको एज अ हार्मफुल सब्सटेंस आइडेंटिफाई करता है एंड द बॉडी रिलीजेस केमिकल्स लाइक हिस्टामिन। तो जो बॉडी है वो केमिकल रिलीज करती है लाइक हिस्टामिन। हिस्टामिन कॉजेज इन्फ्लामेशन एंड एलर्जी सिम्टम्स। अब जो आपका हिस्टामिन है वो कॉज करता है इन्फ्लामेशन एंड एलर्जी सिम्टम्स। आगे है कि क्या क्या इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हो सकते हैं। तो ये हो सकता है आपका कीप विंडोज़ क्लोज ड्यूरिंग विंडी डेज। जो आपके विंडी डेज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो उस टाइम पे आप अपनी विंडोज़ को बंद रखिए, ये इनका एक प्रिवेंशन हो सकता है ना। दूसरा है वियर मास्क व्हेन गोइंग आउटसाइड, जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क पहन सकते हैं। आगे देखो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज अप्लाइड पैलिनोलॉजी। अप्लाइड पैलिनोलॉजी में आप क्या स्टडी करते हैं? अप्लाइड पैलिनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ पैलिनोलॉजी, ये पैलिनोलॉजी की ही एक ब्रांच है दैट डील्स विद द प्रैक्टिकल यूज ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। आप इसमें पढ़ते हैं कि जो पॉलिन ग्रेन्स है उनका प्रैक्टिकली कहाँ पर यूज है ना। प्रैक्टिकल यूज ऑफ पॉलिन ग्रेन्स एंड स्पोर्स
डिफरेंट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल फील्ड्स, यानी कि उनका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ कहाँ पर है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल फील्ड्स में बताइए और साइंटिफिक फील्ड्स में बताइए। तो उनका प्रैक्टिकल यूज़ जो आप स्टडी करते हैं दैट इज़ आप जो अप्लाइड पैलिनोलॉजी है उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अब है आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड पैलिनोलॉजी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड पैलिनोलॉजी। तो पहली है आपकी प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी क्या कहती है? पॉलन ग्रेन्स हैव यूनिक साइज, शेप एंड सरफेस पैटर्न्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनके यूनिक साइज होते हैं, शेप एंड सरफेस पैटर्न्स होते हैं, एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प साइंटिस्ट आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई प्लांट्स। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्योंकि उनके डिफरेंट होते हैं तो ये साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में जो प्लांट्स हैं वो किस क्लास के हैं, मतलब जो प्लांट्स हैं उनको आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई करने में हेल्प करते हैं। एंड देयर पॉलिन मॉर्फोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन प्लांट टैक्सोनॉमी। और इनकी जो पॉलिन मॉर्फोलॉजी है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है प्लांट टैक्सोनॉमी में, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे पैलियो बॉटनी एंड क्लाइमेट स्टडी। पैलियो बॉटनी एंड क्लाइमेट स्टडी क्या है? इसमें क्या होता है? फॉसिल पॉलिन हेल्प्स साइंटिस्ट अंडरस्टैंड एंशिएंट वेजिटेशन एंड पास्ट क्लाइमेट्स। यानी जो आपके फॉसिल पॉलिन है वो हेल्प करता है साइंटिस्ट को ये अंडरस्टैंड कराने के लिए कि जो आपका वेजिटेशन, जो आपके एंशिएंट वेजिटेशन है, जो पुराने टाइम के जो वेजिटेशन है एंड जो पास्ट क्लाइमेट्स थे उनको आप इनकी वजह से, मतलब आप क्या साइंटिस्ट उनको जो पास्ट क्लाइमेट्स हैं एंड एंशिएंट वेजिटेशन है उसके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में क्या होता है? पैलिनोलॉजिस्ट स्टडी fossil spores and pollen and sedimentary rocks to determine the age of rock layer and which help in oil and gas exploration। अब देखो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन से जो पैलिनोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं कि जो आपके फॉसिल स्पोर्स हैं एंड जो आपके पॉलिन हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक में हैं वो हेल्प करते हैं ये डिटरमाइन में कि आपकी जो रॉक है उसकी रॉक लेयर्स जो हैं उसकी एज क्या है, एंड ये हेल्प करता है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। एंड लास्ट फोर्थ जो है आपका वो आता है एलर्जी स्टडीज़। एलर्जी स्टडीज़ में भी ये हेल्प करते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स दैट कॉज एलर्जीज सच एज एलर्जिक रेनेट्स। यानी कि ये आपके, जैसे आपने पहचान लिया कि कौन कौन से आपके जो पॉलन ग्रेन हैं जो कि एलर्जी को कॉज कर रहे हैं, तो वो आपके क्या हो गए? एलर्जिक रेनेट्स हो गए। फिफ्थ जो आपका यहाँ पे नंबर आता है वो है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड सिविलाइजेशन थ्रू द excavation and analysis of material remains such as tools, pottery, buildings, bones and other artifacts। यानी कि आर्कियोलॉजी क्या है? सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं क्लियर कराऊं कि आर्कियोलॉजी क्या है, तो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ। यानी कि जो पहले के जो लोग थे वो कैसी लाइफ जीते थे, उनका क्या सिविलाइजेशन था, यानी पास्ट में जो ह्यूमन की लाइफ थी वो कैसी थी, वो आप स्टडी करते हैं बेसिकली आर्कियोलॉजी में। एंड इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट सिविलाइजेशन, कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। और ये किस में हेल्प करती है कि ये जानने में हेल्प करती है कि जो आपके एंशिएंट, जो आपके पुराने ज़माने में जो लोग थे उनका कैसा कल्चर था, कैसा लाइफ स्टाइल था, एंड वहाँ का जो सिविलाइजेशन है वो कैसा था, ये सारी चीज़ों को जानने में आपको हेल्प करती है। एंड आर्कियोलॉजिकल स्टडीज ऑल्सो यूज पॉलिन एनालिसिस फ्रॉम पैलिनोलॉजी टू लर्न अबाउट एंशिएंट वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर। ये इसमें भी हेल्प करती है कि उस टाइम पे कैसा वेजिटेशन था, एग्रीकल्चर था, तो उसमें भी ये हेल्प करती है, ठीक है। सिक्स्थ नंबर आता है आपका इसकी एप्लीकेशन का, दैट इज़ फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में भी ये हेल्प करती है क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं फाउंड ऑन क्लॉथ्स और ऑब्जेक्ट्स कैन हेल्प आइडेंटिफाई क्राइम लोकेशंस एंड मूवमेंट्स। ये जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं जब ये कपड़ों पर मिले या किसी ऑब्जेक्ट पर मिलते हैं तो ये आपके ये साइंटिस्ट जो होते हैं उनको हेल्प करते हैं ये जानने में कि वो जो क्राइम हुआ है उसकी क्या लोकेशन है, क्या मूवमेंट्स हुए हैं, तो उसमें भी ये आपके हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट जो आपका 7th नंबर का पॉइंट है वो है हनी एंड एग्रीकल्चरल स्टडीज़। इसमें क्या होता है, इसमें होता है पैलिनोलॉजी हेल्प्स डिटरमाइन द प्लांट सोर्सेज ऑफ हनी बाय एनालाइजिंग पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट इन हनी। यानी कि जो आपकी पैलिनोलॉजी है वो हेल्प करती है ये डिटरमाइन करने के लिए जो प्लांट सोर्सेज हैं हनी के, उनको डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करती है पॉलन ग्रेन का एनालाइज करके जो कि हनी में प्रेजेंट है, उनको चेक करके, उनको आइडेंटिफाई करके, ठीक है। एंड दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड क्वालिटी ऑफ हनी। और ये हेल्प करता है कि जो आपका हनी है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका जियोग्राफिकल ओरिजिन कैसा है, तो उसमें मतलब क्वालिटी वगैरह में ये हेल्प करता है। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पैलियोपैलिनोलॉजी। ये पैलियोपैलिनोलॉजी है। पैलियोपैलिनोलॉजी क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ पैलिनोलॉजी। ये आपकी पैलिनोलॉजी की ही एक ब्रांच है दैट डील्स विद स्टडी ऑफ फॉसिल पॉलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, सेडिमेंट्स एंड सॉइल डिपॉजिट्स। यानी कि ये स्टडी करती है आपके उन फॉसिल पॉलन ग्रेन्स की एंड स्पोर्स की जो कि प्रिजर्व्ड हैं रॉक्स, सेडिमेंट्स एंड सॉइल डिपॉजिट्स में, ठीक है। बाय स्टडिंग दीज फॉसिल पॉलन ग्रेन्स साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन। अब जो साइंटिस्ट हैं वो इन फॉसिल पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करके क्या क्या चीज़ों को डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला है द टाइप ऑफ प्लांट दैट एग्जिस्टेड इन पास्ट, यानी ये पता कर सकते हैं कि पास्ट में किस तरीके के प्लांट एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उनको स्टडी कर सकते हैं। दूसरा है द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑफ एंशिएंट टाइम्स। और जो आपका प्राचीन काल का टाइम था, जो एंशिएंट टाइम था, उसमें जो एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट था उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड और क्या पता लगा सकते हैं, द एज एंड फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है उसकी एज एंड उसके फॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं। एंड लास्ट जो आपका टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी। तो उसको समझ लेते हैं। फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी इज द स्टडी एंड यूज ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स एज एविडेंस टू सॉल्व क्राइम एंड डिटरमाइन द लोकेशन और मूवमेंट ऑफ पीपल एंड ऑब्जेक्ट। भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है। वही फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी क्या है कि फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी है, ये भी इसमें भी क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का यूज़ करके जो क्राइम हुआ है उस जैसे आपके कपड़े पर अगर वो चिपके रह गए, आपके अगर ऑब्जेक्ट पर वो चिपके रह गए किसी पर, तो उससे क्या होता है कि उस जो पॉलन ग्रेन है उससे उसकी लोकेशन पता चल जाती है कि ये जो है वो क्या लोकेशन हो सकती है, इसकी क्या मूवमेंट हो सकते हैं पीपल के एंड ऑब्जेक्ट के, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स से वहाँ पे बहुत कुछ वो लोग पता लगा लेते हैं। अब देखो जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये बहुत स्मॉल एंड इजीली स्टिक हो जाते हैं क्लॉथ से। मतलब एग्जांपल के थ्रू समझो कि पॉलन ग्रेन्स आर वेरी स्मॉल एंड इजीली स्टिक टू क्लॉथ्स। क्योंकि पॉलन ग्रेन्स बहुत ही स्मॉल होते हैं तो ये इजीली आपके क्लॉथ से स्टिक हो जाते हैं, शूज़, हेयर, व्हीकल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट से हो जाते हैं। तो बहुत ईजिली आप इनकी हेल्प से पता कर सकते हैं। सिंस डिफरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन। अब देखो अलग अलग प्लांट्स अलग अलग टाइप के पॉलन्स प्रोड्यूस करते हैं एंड ग्रो इन स्पेसिफिक रीजन, और स्पेसिफिक रीजन में भी ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक प्लांट हर एक रीजन में ग्रो कर जाता है। तो इस वजह से आपके क्योंकि डिफरेंट प्लांट वो ये पता लगा लेते हैं कि इस तरीके के प्लांट तो इस रीजन में ग्रो करते हैं एंड इस इन प्लेसेस पर ग्रो करते हैं, तो उससे एक तरीके से उसकी लोकेशन एंड मूवमेंट का वो आइडिया लगा लेते हैं। पॉलन फाउंड ऑन अ पर्सन और ऑब्जेक्ट कैन हेल्प आइडेंटिफाई वेयर दे हैव बीन। ठीक है, सिंपल क्लियर। आगे आता है आपका यूज़ ऑफ फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी। फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी का कहाँ पर यूज़ है? तो पहला तो ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में इसका यूज़ है। दूसरा है ट्रैकिंग मूवमेंट वेयर अ पर्सन और ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रैवल्ड। आप ट्रैकिंग मूवमेंट कर सकते हैं कि वो जो पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पर ट्रैवल किया है, ये पता कर सकते हैं। तो ये था आपका बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर पैलिनोलॉजी, जो कि मैंने कम्प्लीटली आपके साथ डिस्कस किया है। इसके 2 वन शॉट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये था हमारा आज का तीसरा वन शॉट एंड बाकी के जो रह गए उनको भी हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो नई वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो बहुत ही जल्दी और सबसे पहले मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।